8, 9 चिड़िया बनी अलार्म घड़ी। कहानी। अब मोबाइल फोन में अलार्म उपलब्ध रहने से अलार्म घड़ियों की बाजार में मांग घटने लगी है। परंतु एक समय घरों में अलार्म घड़ी महत्वपूर्ण वस्तु मानी जाती थी। परीक्षा के दिनों में सिरहाने रखी अलार्म घड़ी भोर में जगाती थी। सुबह जल्दी यात्रा करनी होती तो रात में अलार्म लगा देते थे ताकि सुबह समय पर उठा जा सके। अलार्म घड़ियां बहुत काम आती थीं, परंतु आज जैसे हर किसी के पास मोबाइल फोन है, कुछ इसी तरह पहले सबके पास घड़ियां उपलब्ध नहीं रहती थीं। कलाई पर घड़ी एक उपहार हुआ करती थी। परीक्षा में पास होने पर और कॉलेज में दाखिला होने पर बच्चों को घड़ी दिलवाई जाती थी, तो दूल्हे को ससुराल वाले घड़ी अवश्य देते थे। कई सरकारी विभागों में सेवानिवृत्ति पर भी घड़ी देने की परंपरा थी। हम लोग कहते थे कि सेवानिवृत्ति की बजाय नौकरी लगने पर विभाग द्वारा पहले ही कर्मचारी को एक घड़ी भेंट में दी जानी चाहिए ताकि वह समय पर अपने काम पर उपस्थित हुआ करे। मुझे पहली बार कलाई घड़ी तब मिली थी जब मैंने कॉलेज में प्रवेश पाया था, और पहली अलार्म घड़ी भी मुझे कॉलेज में एक निबंध प्रतियोगिता में प्रथम पुरस्कार के रूप में मिली थी। उस अलार्म घड़ी में चाबी भरकर अलार्म की घंटी बार बार बजाकर उसके सम्मोहक प्रभाव को मैं बहुत गहराई तक महसूस करता था। वह मुझे जागृत करने वाली ध्वनि थी जो रोमांचित कर देती थी। उस ध्वनि का नशा और स्वाद अब महंगे से महंगे अलार्म ध्वनि वाले मोबाइल फोन से भी नहीं मिलता। संवेदना के स्तर सदैव एक जैसे नहीं रहते, कभी उनकी सघनता घट जाती है। तब बड़ी बड़ी बातें भी उतना रस नहीं देती। यह सब मानवीय मनों की संवेदनाओं का खेल है। जिन दिनों हमारे पास कोई घड़ी नहीं थी, तब पिताजी कहा करते थे कि तुम्हें सुबह जितने बजे भी उठना हो, तुम अपने तकिए से कहकर सो जाओ कि सुबह मुझे इतने बजे उठा देना। बस, फिर तुम्हारी नींद सुबह उतने ही बजे खुल जाएगी। बचपन में कितनी ही बार इस फार्मूले को अपनाया था और सही पाया था। तकिया हमारी बात सुनता है और ठीक समय पर हमें जगा भी देता है। यह कौतूहल भरा आश्चर्यजनक अनुभव बहुत अच्छा लगता था, भले ही तब उसका रहस्य हमें पता नहीं था। मुझे सुबह सुबह उठकर पढ़ना रास नहीं आता था। रात में देर तक पढ़ना सुहाता था। रात्रि के एकांत में मध्य रात्रि से भोर तक पढ़ते रहना और सुबह का सौंदर्य सिर्फ कविताओं में ही महसूस किया जाता था। पुरस्कार में मिली वह अलार्म घड़ी जब खराब हुई तो फिर सुधर नहीं सकी। आज भी वह 3 दशकों से अधिक समय से मेरे पास बंद हालत में है। वह अब सुधरने योग्य नहीं रही, परंतु मैं भी कहाँ सुधरने लायक बचा था। देर रात तक पढ़ना और सुबह देर तक सोना एक अभ्यास ही बन गया था। वह 80 का दशक था। मेरी नई नई नौकरी लगी थी। पहली बार घर से बाहर निकला था। एक कमरा किराए पर लेकर रहता था। अकेले रहने का यह पहला पहला अनुभव। कमरे में मैंने महादेवी पंत और निराला जी की सुंदर तस्वीरें फ्रेम करवाकर टांग दी थीं। एक तरफ गुसाई तुलसीदास जी का चित्र, अपनी पुस्तकें और अपना एकांत। रातें जाग जाग कर बिताना, कविताएं लिखना और कविताओं में डूबे रहना जैसे स्वर्ग में जीना था। परंतु अपने उस एकांत में निशाचरी वृत्ति के कारण फिर सुबह जल्दी उठना मुश्किल होने लगा। पड़ोसी कृपा करके दरवाजा खटखटाते तो नींद खुलती। देर सवेर दफ्तर पहुंचता। अलार्म घड़ी भी नहीं थी और ना ही खरीदने का ख्याल आया। मोबाइल फोन भी तो तब देखा भी नहीं था। मेरे कमरे में सिर्फ एक दरवाजा था। ना कोई खिड़की थी, ना कोई रोशनदान। फिर भी वह कमरा बहुत प्यारा लगता था। किराया भी काफी कम था। इन सब से बढ़कर पड़ोसी बहुत अच्छे थे। देर रात तक पढ़ने लिखने का व्यसन बढ़ता जा रहा था और इसमें कोई व्यवधान नहीं था। हिंदी और अंग्रेजी का सारा साहित्य मैंने उस एकांत में खंगाल डाला। वह सुख अपूर्व था। कठिनाई सिर्फ सुबह की थी, जब नींद नहीं खुलती थी। दिन के काम और दफ्तर की नई नई जिम्मेदारी
देर से उठने के कारण अव्यवस्थित हो जाते। दिन गड़बड़ जाता था। कई बार तकिए से सुबह जल्दी उठा देने की भी मिन्नतें करता था, परंतु तब तकिए ने मेरी बात सुनना बंद कर दिया था। ऐसे ही दिन गुजर रहे थे। अपनी किताबों की दुनिया में खोया हुआ मैं इतना बेखबर था कि एक चिड़िया कमरे के खुले दरवाजे से कमरे में आकर दीवार पर लगी पंत जी की तस्वीर के पीछे अपना घोंसला बनाने लगी। मुझे पता नहीं चला। जब पता चला, तब तक उसका अपने घोंसले में प्रवेश हो चुका था और वहां वह अपनी गृहस्थी जमा चुकी थी। शाम को देर तक मेरा दरवाजा खुला रहता था, इसलिए खिड़की या रोशनदान न होने के बावजूद वह चिड़िया आराम से पधार जाती, अपने घोंसले में आराम करती। मैं अपनी किताबों की दुनिया में खोया कभी उसकी तरफ ध्यान ही नहीं देता था। एक सुबह मैं नींद में था। चिड़िया मेरे पलंग के सिरहाने बैठकर एक अलग तरह की झुंझलाहट से भरी ची ची कर रही थी। उसकी आवाज तीव्र थी, मानो मेरे ना उठने पर वह नाराज हो। उसकी आवाज से मेरी नींद खुली, परंतु मैं उठा नहीं। चिड़िया बार बार पलंग के सिरहाने आकर फुदकती थी और तीव्र ध्वनि से कमरे को गुंजा रही थी। मैं कुछ समझा नहीं, परंतु उठकर दरवाजा खोला तो वह बाहर चली गई। मैं तब समझा कि सुबह सुबह चिड़िया को बाहर जाना होता है। घोंसला तो उसका केवल रात भर का आश्रय है। दिन में वह घोंसले में आराम से पड़ी नहीं रहती। छुट्टी के दिन हम घर में भले ही पड़े रहें, चिड़िया को दिन में घोंसले में रहना नहीं सुहाता। कमरे में खिड़की या रोशनदान होता तो वह चिड़िया मुझे जगाए बिना बाहर चली जाती, परंतु दरवाजा बंद होने पर उसके बाहर जाने का दूसरा कोई रास्ता ही नहीं था। इसलिए वह दरवाजा खुलवाने के लिए मुझे जगा रही थी। मेरे ना जागने पर वह नाराज भी हो रही। उसकी चहचहाहट में जिस छुंछलाहट को मैंने महसूस किया था, उसका कारण भी मुझे समझ में आ चुका था। दरवाजा खुलते ही चिड़िया तेजी से बाहर चली गई थी और शाम को फिर लौट आई, चुपचाप पंत जी की तस्वीर के पीछे बनाए हुए अपने घोंसले में। दूसरे दिन सुबह फिर मेरी नींद नहीं खुली। देर रात तक पढ़ता जो था, अचानक चिड़िया की झुंझलाहट भरी चहचहाहट ने फिर जगा दिया। पलंग के सिरहाने बैठी वह चिड़िया मुझे गुस्से से देख रही थी, मानो मेरे देर तक सोने के कारण वह मुझसे नाराज हो। मैं थोड़ी देर उसकी चहचहाहट का आनंद लेता रहा। उसने मेरी रजाई का कोना चोंच से पकड़कर खींचा। वह मुझसे जरा भी डर नहीं रही थी। वह रजाई के उस हिस्से पर आ बैठी जो मेरे सीने पर था। उसका इस तरह मेरे ऊपर आना बहुत अच्छा लगा था। पंत जी की वाणी में लिखी पंक्तियां मानस में तैरने लगी। तूने ही पहले बहुदर्शिनी गाया जागृति का गाना, श्री सुख सौरभ का नभचारिणी गूथ दिया ताना बाना। खुले पलक फैली सुवर्ण छवि, खिली सुरभि डोले मधुबात, स्पंदन कंपन और नवजीवन सीखा जगने अपनाना। सचमुच उस सुबह पलके खुलने पर ऐसा ही लगा जैसे किसी ने जागृति का गीत गाया हो। उस नभचारिणी ने सचमुच श्री सुख सौरभ का ताना बाना उस सूने कमरे में गूंथ दिया था। ऐसी एक सुवर्ण छवि कमरे में छाई थी जिसे पहले मैंने कभी महसूस नहीं किया था। उस सुबह चिड़िया ने मेरी रजाई का कोना अपनी चोंच से खींचकर अपनी चहचहाहट से जगाया था। बचपन में इतने ही प्यार और इतनी ही झुंझलाहट से देर तक सोने पर माँ जगाती थी। मैं अपनी चारों ओर फैले हुए उस श्री सुख की स्वर्णिम छवि से अभिभूत होकर जागा था। मैंने उठकर दरवाजा खोला तो वह चिड़िया बाहर निकलकर चली गई। अब यह रोज ही की बात हो गई थी। सुबह चिड़िया को कमरे के बाहर जाना होता था। वह जल्दी जग जाती और दरवाजा खुलवाने के लिए मेरे पलंग के सिरहाने बैठकर चहचहाती और मेरी नींद खुल जाती। जब मैं अपनी बंद कोठरी की शैया को छोड़कर
भोर में चिड़िया को बाहर जाने देने के लिए दरवाजा खोलता तो खुले दरवाजे से उस ताजी सुबह की देह की कांति कमरे में कौंध जाती। ठंडी हवा का स्पर्श और बहुत कोमल कांत उजाला मेरी अलसाई आंखों को सहलाता। मुझे लगा किसी अप्रतिम अनुभव को मैं देर तक सोकर व्यर्थ करता रहा हूं। अब भी मैं रात को देर तक पढ़ता हूं, परंतु अब वह चिड़िया मेरी अलार्म घड़ी है जो मुझे अपने साथ सुबह जगा लेती है। अब वह पलंग के सिरहाने या मेरी रजाई पर बैठकर मधुर चहचहाहट से मुझे जगाती है। उसकी चहचहाहट में अब वह झुंझलाहट नहीं, एक वात्सल्य भरी जागृति है। यह किसी घड़ी की यांत्रिक ध्वनि नहीं है, अपनेपन से भरी पुकार है जो मुझे आसमान से अवतरित होती हुई प्रातःकाल की सुमंगल घड़ी में पुकारती है। उस सुमंगल घड़ी में सरिताओं का जल, आकाश की वायु, सूर्य का प्रकाश सब अपनी निर्मलता के चरम पर पहुंचकर सृष्टि में नए फूल खिलाने का उपक्रम करते हैं। अब मैं चिड़िया के साथ जगना सीख गया था और सुबह के फूलों की सुगंध से भरी ताजगी का वरदान पाने लगा था। रविंद्रनाथ ने अपनी जीवन स्मृति में सच ही लिखा है, मैं देवदार के जंगलों में घूमा, झरनों के किनारे बैठा, उसके जल में स्नान किया, कंचनजंगा की मेघ मुक्त महिमा की ओर ताकता बैठा रहा। लेकिन जहां मैंने यह समझा था कि पाना सरल होगा, वहीं मुझे खोजने पर भी कुछ देख नहीं पाया। रत्न देख रहा था, सहसा वह बंद हो गया। अब मैं डिबिया देख रहा था, लेकिन डिबिया के ऊपर कैसी भी मीनाकारी क्यों न हो, उसको गलती से डिबिया मात्र मानने की आशंका नहीं रही। सच है, एक बार रत्न दिख गया तो फिर भले ही डिबिया बंद हो जाए, पर उस डिबिया में रत्न है यह अनुभूति नहीं जाना चाहिए। रविंद्रनाथ की इन पंक्तियों में डिबिया की मीनाकारी का भी जो उल्लेख है वह महत्वपूर्ण है। उस चिड़िया ने डिबिया खोलकर मुझे भी उषा सुंदरी के रत्न दिखा दिए थे। उसका यह उपकार मैं भला कैसे भूलता। दरवाजा खोलते ही चिड़िया चहचहाती हुई बाहर जाती, मानो मुझे कहती हुई जा रही हो कि देखो, यह मीनाकारी वाली सुंदर डिबिया खुल रही है, फिर यह बंद हो जाएगी, फिर तो दिन भर ये सजी डिबिया ही दिखाई देगी, इसके रत्न नहीं दिखेंगे। मैं उस वात्सल्यमयी चिड़िया के इस उपकार को बहुत कृतज्ञता से महसूस करता हूँ। उसने मुझे उस घड़ी जगना सिखाया जब धरती ओस के मोती बिखराकर हर नए खिल रहे फूल का अभिनंदन कर रही होती थी। शब्द और उनके अर्थ। अलार्म, सचेत करने वाला, अलार्म। पुरस्कार, इनाम, रिवॉर्ड। संवेदना, भावना, फीलिंग्स। कौतूहल, कुछ जानने की बेचैनी, क्यूरियोसिटी। व्यवधान, रुकावट, ऑब्स्टिकल। नाराज, नाखुश, अनहैप्पी। बहुदर्शिनी, विविध प्रकार से अनुभवी, वाइडली एक्सपीरियंस्ड। शैया, पलंग, बेड। निर्मलता, स्वच्छता, प्योरिटी। आशंका, संदेह, डाउट। मध्यरात्रि, आधी रात, मिडनाइट। मेघ मुक्त, बादल रहित, अनक्लाउडेड। उषा, भोर, डॉन। परंपरा, प्रथा, कस्टम। जागृति, जागरण, अवेकनिंग। फार्मूला, उपाय, मेजर। निशाचरी, रात को विचरण करने वाली, नॉक्टर्नल। अव्यवस्थित, क्षत विक्षत, डिसऑर्गेनाइज्ड। आश्रय, ठिकाना, शेल्टर। नभचारिणी, नभ में विचरण करने वाली, विच वॉन्डर इन स्काई। अप्रतिम, अनुपम, वंडरफुल। स्मृति, याद, मेमोरी। कृतज्ञता, एहसानमंदी, ग्रेटफुलनेस।